बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ बिलखुसूस बर सग़ीर पाक व हिंद के अंदर जब कोई शख्स फ़ौत हो जाता है तो वो तो फ़ौत हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे वाले जो रसूमात की भरमार करना शुरू कर देते हैं, खुदा की पनाह इतनी रसूमात के बयान से बाहर है। मैं आज एक रस्म की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ, और वो ये है कि फ़ौतगी वाले घर खाना 3 दिन तक इस्लाम ने शौक कहा है। 3 दिन तक उनके घर में खाना नहीं पकेगा। वो रिश्तेदार अजीज़ व अकारब खाना दे सकते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद चौथे दिन अगर वो खाना अपने घर नहीं पकाएंगे तो वो गुनहगार होंगे, और किसी बाहर वाले का वहाँ जाकर खाना भी जायज़ नहीं होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बतौर मसला ऐड करना चाहता हूँ कि 3 दिन तक तो है ही नहीं है, उसके बाद जब तक उस मैयत की विरासत तकसीम नहीं होती उस दिन तक, चाहे वो साल गुजर जाए, किसी का भी उस घर से चाय पीना भी जायज़ नहीं, पानी पीना भी जायज़ नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो मैयत का जो विरासत का माल पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है। अब उसको तकसीम होना चाहिए, और ये माल जल्द अज जल्द तकसीम होना चाहिए। इसके अंदर जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसको तकसीम करना चाहिए। बल्कि शरई मसला तो ये है कि इस माल को 3 दिन के अंदर अंदर ही तकसीम होना चाहिए। हमारे यहाँ ये बहुत गंदी सी रस्म चल रही है कि साल साल माल पड़ा होता है, और फिर कीमती चीज़ों को वरसा आपस में तकसीम कर देते हैं, और उसके अंदर जो फजूल चीज़ें होती हैं, फजूल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो कपड़े होते हैं, जूते होती हैं, जो किसी के इस्तेमाल की नहीं होती, वो मस्जिद के इमाम साहब को उठा के दे दी, किसी गरीब को उठा के देती। याद रखिएगा कि मैयत से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, इस दौर के तकाज़े के मुताबिक अगर उसकी जेब से नस्वार भी निकलती है तो वो भी शरी तरीके के मुताबिक शरी वरासा तक तकसीम की जाएगी। उसके बाद वो फेंक दें या किसी को दे दें, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।